इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। उद्योगों की बिजली काट गांव में पूरी सप्लाई दिलाने में जुटे बहरोड विधायक बलजीत यादव कल शाम जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित 220 पावर ग्रिड पर लोड में कटौती की जांच करने पहुंच गए। उनके पहुंचते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विधायक शाम 6 बजे पहुंचे और देर रात तक वहां पर बैठे रहे। उन्हें अंदेशा था कि निगम के अफसर उद्योगों का लोड कम करने के सरकारी आदेशों की पालना नहीं करा रहे। निरीक्षण के दौरान कुछ कंपनियां सरकारी आदेशों की पालना नहीं कर रही थी, जिसमें मौके पर अधिकारियों ने उनकी बिजली काट दी। बाद में कंपनी प्रबंधकों ने राज्य सरकार के आदेशों की पालना करने की बात कही तो उनकी बिजली बहाल भी कर दी गई। तो मैंने ये कहा कि भाई जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ खूब हैं, लेकिन इंडस्ट्री वालों से बात करके और 6 से 10 बिजली कट रही थी, फिर रात को कट रही थी कि 6 से 10 ही अपना लोड 50% कम कर लें। ये 50% लोड कम कर लेंगे, उस बिजली को हम गाँव में दे दें, जिससे वो स्टूडेंट बेचारा पढ़ पाएगा और गरीब आदमी चैन से सो पाएगा। फिर बात ये आई, बात करी हमने सब इंडस्ट्री वालों से, इन्होंने भी करी, उससे कम भी करवाई। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कि भाई हमें तो आदेश चाहिए सरकार से, तो इसके लिए मैंने सरकार से बात की। मंत्री जी की अध्यक्षता में, ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में विद्युत भवन एक मीटिंग हुई। मीटिंग में CMD सारे उच्च अधिकारी बिजली विभाग के बैठे। मैंने अपना पक्ष रखा कि कुछ बिजली आप शहरों की भी काटें, और जो इंडस्ट्री है, जब तक ये कोयला कुछ शॉर्ट टाइम तक के लिए रुका हुआ है, जब तक नहीं आ पाता है, तब तक के लिए आप कुछ समय 6 से 10 इनका लोड 50% कम कर दीजिए इंडस्ट्री का। सुबह फिर काटने लगे तो मैंने वापस सुझाव दिया कि सुबह भी 6 से 10 आप वापस इनके जो लोड है वो 50% कम कर दो, जरूरत पड़े तो उससे ज़्यादा भी कर दो, क्योंकि सुबह सुबह पेयजल की सप्लाई है वो गड़बड़ा रही है। सुबह सुबह बिजली कटती है तो, और या अगर लोड पूरा हो जाए अपने पास, सप्लाई रहे, तो उनको मैसेज कर दो इंडस्ट्री को कि भाई ठीक है, अब हम आपकी बिजली चालू रखते हैं। तो ये व्यवस्था करी। आज मैंने नीमराना में रात में आकर के चेक किया, हमारे 220 kV पे जो जापानी जोन में है, ये सारी इंडस्ट्रियों को यहाँ से बिजली जाती है। हमारे यहाँ पे एक फीडर नंबर 8 के अंदर है एक जापानी कंपनी, उसने नहीं काटा तो हमने पूर्ण रूप से उसकी बिजली काट दी। हमारे यहाँ पे इंडियन के अंदर फीडर नंबर 3 व 4 और 1 पे इन्होंने नहीं काटी तो इनकी पूर्ण रूप से बिजली काट दी। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम अपना लोड कम कर लेंगे। लोड कम कर लिया, इनकी वापस चालू कर दी। इंदु हॉस्पिटल नीमराना राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। राजस्थान में सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार पर भाजपा ने धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही विशेष समुदाय के सहयोग सनातन संस्कृति को दबाने का आरोप लगाया। 5 मई को अलवर में होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर अलवर सांसद बालकनाथ योगी ने कहा कि अलवर सहित राजस्थान में हिंदू धार्मिक स्थलों और विचारधारा को निरंतर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने रैली को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने ये तय किया है कि अलवर स्थित कंपनी बाग में हुंकार रैली का आयोजन होगा। यह हुंकार रैली आने वाली 5 तारीख को अलवर स्थित कंपनी बाग में आयोजित की जाएगी। सुबह 9 बजे रैली का समय रहेगा। मेरा आप सबको ये निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप सब लोग इस भव्य रैली के अंदर पहुंचकर इस हुंकार रैली को सफल बनाएं। इस हुंकार रैली के माध्यम से इस राजस्थान की निरंकुश सरकार को हमें दर्शाना है कि राजस्थान का जो कानून व्यवस्था आज जिस प्रकार से राजस्थान की बिगड़ी है, उस पर ये सरकार ध्यान दे।
ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करे और पूरे राजस्थान की समग्र जनता के कल्याण के लिए काम करे। इस चीज की हुंकार भर रहे हैं, क्या काम क्या किया इन लोगों ने। आज मोदी जी ने जो डीजल पेट्रोल है वो 100 रुपए से ऊपर बिकवा रहे हैं, रसोई का सिलेंडर 1000 रुपए का आ रहा है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश का जितना भी जो सोना था वो इन लोगों ने बेच दिया, लगातार देश की जीडीपी घटती जा रही है और ये लोग हुंकार रैली राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। किस चीज को लेके कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। पिछले 3.5 वर्षों में आपने कभी नहीं किया, आज पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिकता का रंग आपने इस प्रकार का दे दिया। भाई भाई को लड़ा के आप राजनीति करना चाह रहे हैं, जनता आपको कभी इसका जवाब देगी और आपको कभी माफ नहीं करेगी। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ हो हो बहरोड पुलिस ने हाईवे पर चालक से मारपीट व लूटपाट करने के मामले में 2 नाबालिग सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि यूपी के फिरोजाबाद के नंगला पाए निवासी किशन पुत्र विद्याराम जाति बघेल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गुड़गांवा से ट्रेलर के सामान को खाली कर कोटपुतली के चोटिया गांव जा रहे थे। हाईवे पर काकरछाजा गांव के पास 2 बाइकों पर सवार 6-7 लोगों ने उनके ट्रेलर के आगे बाइक लगाकर रुकवा लिया, जिन्होंने केबिन में घुसकर उसके साथियों के साथ मारपीट कर मोबाइल, घड़ी व 8,000 रुपए नकदी लूट ले गए, जिसका मुकदमा दर्ज होने पर क्षेत्र के गांव सरबिंदपुरा निवासी 22 वर्षीय विजय उर्फ मोनो पुत्र अशोक कुमार व नारनौल के हाल जागवास रोड निवासी 21 वर्षीय मनीष पुत्र रंग बहादुर यादव सहित 2 नाबालिग युवकों को भी दस्तयाब। बहरोड पुलिस ने कोहराना गांव के पास सवारी गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी लगाकर मारपीट कर नकदी और अन्य कीमती सामान लूटने के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु आज ही नामांकन करवाएं। आपके अपने विद्यालय कमला पब्लिक स्कूल में सुपर फैकल्टी, सुपर रिजल्ट, केपीएस साइंस क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मीडियम, प्ले टू 12th साइंस एंड कॉमर्स, 11वीं और 12वीं हिंदी मीडियम, आधुनिक क्लासरूम, सीसीटीवी कैमरों से युक्त कंप्यूटर रूम, केमिस्ट्री, बायोलैब और साथ ही लाइब्रेरी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। अलवर की फल मंडी में तरबूज की आवक बढ़ने और बिक्री नहीं होने से किसानों को उचित भाव नहीं मिल पा रहा। किसानों ने कहा कि मंडी में 5 रुपए से 8 रुपए तक थोक में खरबूजा बिक रहा है। आपको बता दें कि कोटपुतली, बानसूर, सिकंदरा, लालसोट से रोजाना 40 से 45 खरबूजों की गाड़ियां अलवर फल मंडी में पहुंच रही हैं। खरबूजा सब किसानों का आ रहा है, अभी तो जितना भी किसानों का आ रहा है, लेकिन किसानों को जो भाव मिलना चाहिए वो भाव मिल नहीं पा रहा है। किसानों को सारी खेती में नुकसान है। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, सीबीएसई प्ले ग्रुप टू 10 एडमिशन ओपन, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, हाईटेक कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, साइंस लैब, सर्वश्रेष्ठ हाई एजुकेटेड स्टाफ, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम। जीपीएस स्कूल, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर के बुर्जा क्षेत्र की मुख्य सड़क पर पिछले कई महीनों से गंदा पानी जमा है, जिसकी निकासी के भी यहां कोई प्रबंध नहीं है। ठप सीवर लाइन की वजह से सड़क पर गंदा पानी जमा हो जाता है। यहां लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है। का मामला है ये सर, मेन सड़क का मामला है और पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। इससे 3-4 महीने से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। घरों में पानी घुसने की संभावना हो रही है। मंदिर है, मंदिर में जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। आज आप कहाँ पे आए, किसको ज्ञापन सौंपा? आज हम मंत्री जी के पास आए हैं, टीकाराम जूली जी के पास, उनको ज्ञापन दे रहे हैं
और इसके बाद हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। आरपीएस स्कूल जखराना सीबीएसई एडमिशन ओपन, तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त, जहां अपने नौनिहालों के सपने होते हैं पूरे। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, राजस्थान ITI ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आफ्टर BA, BSc, BCom, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड ऑफ आफ्टर 10+2, RPS PG कॉलेज, BA, BSc एंड MA हिंदी, राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल। चेयरमैन एडवोकेट राजकुमार यादव। अलवर में आज लंबित सेना भर्ती की मांग को लेकर निकाली जा रही रैली को पुलिस प्रशासन ने मौके पर आकर रोका। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा जिला अध्यक्ष संदीप ओला के नेतृत्व में नंगली सर्किल से लेकर कलेक्ट्रेट तक हल्ला बोल रैली निकाली जा रही थी, जिसे पुलिस ने मौके पर आकर रोक दिया। देखिए, सेना भर्ती के लिए हमने संबंधित जिला प्रशासन से पहले ही मान्यता मांग ली थी, लेकिन एक बड़े नेता के दबाव में, नेता का नाम मैं ले देता हूँ, माननीय टीकाराम जूली जी, जो युवा बेरोजगारों से संबंधित लड़ाई रखते हैं और उनके कहीं ना कहीं द्वेष भावना है। वो नहीं चाहते कि युवा रोजगार मांगे, और उन युवाओं को रोकने के लिए अभी आपने देखा किस प्रकार से थाना अधिकारी को उन्होंने एक द्वेष भावना के तहत भेजा। मारानाथा इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर रोड, बहरोड, संचालक वाई जैकब ने अपने खून पसीने से कठोर मेहनत करके मात्र 7 बच्चों से 1989 में स्कूल की स्थापना की। 500 विद्यार्थियों के साथ 2006 में स्कूल 10वीं में क्रमोन्नत हो गया। वहीं स्कूल ने अब तक राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर, इंजीनियर भी दिए। सभी सुविधाओं और बेहतरीन शिक्षा पद्धति पर आधारित बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ। तो अब देर न करें, अपने बच्चों का आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें संचालक वाई जैकब और प्रधानाध्यापक सुबेश सिंह यादव। अलवर के एक निजी कॉलेज के बाहर बीटेक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के सैकड़ों स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों का प्रदर्शन समाप्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन कई घंटों तक छात्र हंगामा करते रहे। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या मामला है, किस वजह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा 6 महीने जो पेपरों का आयोजन होना था, वो अब ये पेपर ले रहे हैं, जबकि हमारा दूसरा सेमेस्टर खत्म होने पे है। अब ये खत्म हो जाएगा, फिर 1 महीने में दोनों सेमेस्टर को पेपर, क्या आपको नहीं लगता कि अन्याय है? 14 पेपर एक साथ होंगे और उसके साथ हमारे कॉपियाँ गलत तरीके से जांच की जा रही है। हमारे बैग है सबके, हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई बीकानेर में और अजमेर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए हम समर्थन रैली निकाल। क्या मांग है भाई आप प्रशासन? हमारी मांग सिर्फ एक है, हम प्रमोट होना चाहते हैं। हम प्रमोट चाहते हैं, और या फिर जब प्रमोट का ऑप्शन नहीं होता तो हमारी एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से किए जाए और उसमें हमें अनुदान प्रदान किया जाए। जो देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर, यूनियन बैंक के सामने, कुंड रोड, बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन। आपको सिर्फ बचत ही नहीं, महा बचत होगी। अलवर में आज आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में इंदिरा प्रियदर्शनी योजना और कालीबाई भील योजना के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। इस योजना के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को 106 स्कूटियां वितरित की गई। अलवर में आज इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, कालीबाई भील योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। इस दौरान मुंडावर क्षेत्र की छात्रा सुमन बाई को स्कूटी मिलने पर परिवार और स्कूल प्रशासन में खुशी का माहौल रहा। सुमन बाई ने बताया कि वह ग्रामीण परिवेश मुंडावर से आती हैं। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण परिवेश में अधिक समस्याएं रहती हैं। बावजूद इसके उन्होंने मेहनत कर अच्छी रैंक हासिल की, जिससे गांव व उसके स्कूल का नाम रोशन हुआ। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।